का प्रसार फ्रांस के बाहर अन्य यूरोपीय राष्ट्रों में भी करना चाहते थे। हाँ, क्रांतिकारी फ्रांस में चेंजिंग ये आया कि राजा के शासन को हटाकर, है ना, जनता का शासन वहां पे क्रिएट किया गया। क्या किया गया? जनता का शासन क्रिएट किया गया। जनता का शासन क्रिएट किया गया। तो यह एक भावना थी, ठीक है, यह एक भावना थी। ये ये एक भावना थी और इस भावना का प्रसार जो है धीरे धीरे पूरे यूरोप में होता है। ठीक है, जैसे हम जैसे हम लोग देखते हैं कि हर व्यक्ति, बाबू किसी की तरह आवाज हो रहा है, उसको बंद कीजिए ना प्लीज, माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए। जिनको बोलना होगा ना हाथ रेज कीजिएगा, तो फिर हम बोलेंगे कि हाँ बोलिए, तो फिर कीजिएगा, ठीक है। देखिए, दुनिया में होता है ना कि हम किसी इमोशनली और मेंटली दो बल सोचते हैं, ठीक है। इमोशनली का मतलब होता है इमोशन जहां इन्वॉल्व होता है, और मेंटली का मतलब होता है जहां हम दिमाग से सोच के काम करते हैं, ठीक है। तो कुछ चीजों में हम लोग इमोशनल हो जाते हैं, जैसे जाति की बात आएगी तो हम लोग इमोशनल हो जाएंगे, देश की बात आएगी तो हम लोग इमोशनल हो जाएंगे, उसके बाद धर्म की बात आएगी तो हम लोग इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है। राष्ट्र की बात आती है तो हम लोग इमोशनल हो जाते हैं। तो फ्रांसीसी क्रांति जो है ना, उसी रूप में एक इमोशनल क्रांति थी जो पूरे यूरोप में फैल गई। और फ्रांसीसी क्रांति जो है, यहाँ एक फ्रांस है, आप देख रहे हैं, फिगर दिख रहा है आप लोग का, फ्रांस वाला यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। तो फ्रांस यहाँ दिख रहा है, तो ये जो फ्रांस का एरिया है, ये फ्रांस का एरिया पूरे, क्या फिगर नहीं दिख रहा है सर। फिगर नहीं दिख रहा है? सर फिगर नहीं दिख रहा है। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ क्या? सर फिगर नहीं दिख अच्छा बाबू, एक मिनट ना, रुको ना, दिखेगा, सब दिखेगा। शेयर अब दिखेगा फिगर, अब दिख रहा है फिगर, अब फिगर दिख रहा है, हाँ। यस सर। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ बाबू थोड़ा सा प्लीज बंद करो ना यार हल्ला। यस सर। देखो हम यहाँ से भी हम बंद कर देंगे जो हल्ला कर रहा है, ठीक है। लेकिन हम तुम लोग वहाँ माइक्रोफोन लगता है कि उनके स्कूल का खुला हुआ है, उसको ऑफ कर दीजिए सर, माइक्रोफोन बंद कर दीजिए। अब यहाँ से आवाज जाएगा, उधर से जब बोलना होगा तो उसको ऑन कीजिएगा, फिर बोल दीजिएगा। तो देखो यहाँ फ्रांस है, और फ्रांस में जो ये फ्रांसीसी क्रांति हुई, तो क्रांति का मतलब हम बताए थे कि अचानक बड़ी तेजी से जो परिवर्तन आता है उसको क्रांति कहते हैं। मतलब यह कि क्रांति से पहले की दुनिया और क्रांति के बाद की दुनिया क्या दोनों, हुआ जी? अरे, क्रांति से पहले की दुनिया और क्रांति के बाद की दुनिया दोनों में बहुत सारा परिवर्तन आ जाता है। तो हम ये कहते हैं परिवर्तन होता है और क्रांति होती है। हम लोग बोलते हैं अरे वाह वाह वाह, क्या मौसम में अमूलचूल क्रांति आ गया, अभी सिंह में क्रांति आ गया। दैट मीन्स इतना परिवर्तन हो जाए कि जो कल था सो आज नहीं है, ठीक है। तो उसी तरह से फ्रांसीसी क्रांति का मतलब होता है कि फ्रांस की समाज में, फ्रांस की जनता में, वहां के राष्ट्र में, वहां के देश में इतनी परिवर्तन हुई, और एक साथ इतनी परिवर्तन कम समय में हुई कि पूरा का पूरा फ्रांस का जो राष्ट्रवादी चरित्र है, जो कैरेक्टर है, नेशनल कैरेक्टर है, वो चेंज हो गया। वहां के लोगों के सोचने का तरीका चेंज हो गया, वहां के लोगों के समझने का तरीका चेंज हो गया, और इसी रूप में वो क्रांति है। और इस रूप में क्रांति भी है कि जैसे आप पहले सोचिए कि हर एक देश में राजा का शासन था, कोई ये सोचता था कि जनता का शासन होगा? सब लोग ये समझते थे कि राजा के शासन को जो चैलेंज करेगा उसको देश से, राज्य से बाहर निकाल के फेंक दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन आप सोचिए कि राजा ताकतवर होता था, उसके साथ साथ आर्मी हुआ करती थी, राजा जिस एरिया को जीत लेता था वो उसके राज्य का हिस्सा होता था। कहने का मतलब कि राजा के शासन में जनता का इमोशन न राजा से इन्वॉल्व होता था, न ही उस राष्ट्र से इन्वॉल्व होता था। क्यों? यदि कोई निरंकुश राजा हो गया, निरंकुश राजा का मतलब हो गया जिसको जनता से नहीं मतलब है, जनता के फायदे से नहीं मतलब है, जनता के हित से नहीं मतलब है, ठीक है। वो सिर्फ अपना देखता है कि हमको दिमाग में जो आएगा हम वही करेंगे, चाहे आपको खराब लगे अच्छा लगे, उससे नहीं मतलब है। मेरा मुख है कानून छ, मतलब मुख से ही ये निकला हुआ बात वही कानून है। तो इस तरह की जो स्थितियां थी
उस स्थितियां के जस्ट उल्टा एक ऐसा स्थिति जिसमें जनता अपने द्वारा चुन करके, या जनता का प्रतिनिधि, सोचिए दमकरी का कोई लोग, नादो का कोई, इनरवा का, वो जा करके प्राइम मिनिस्टर बन गया, वो जा करके पूरा देश में शासन करने लगा। तो ये सोच रहे हैं कि गरीब गुरबा, अत्यंत पिछड़े, या फिर जो मेहनत मजदूरी करने वाला वर्ग है, जो हमने बताया था कि हमारे हर समाज में 3 वर्ग होते हैं। एक पूंजीवादी वर्ग होता है, या फिर कहीं अपर अपर क्लास होता है। अपर क्लास में कोई भी हो सकता है, जिसके पास पैसा हो, सामर्थ हो, ताकत हो, वो अपर क्लास में आता है। जिसके पास पैसा नहीं है, सामर्थ नहीं है, जो कमजोर वर्ग है, वो लोअर क्लास में आता है। और बीच वाला क्लास में क्या होता है कि ये नीचे वाले क्लास से ही निकला हुआ होता है, ठीक है, और इसके पास पैसा और पावर धीरे धीरे आता है, ठीक है। अब आपको हमने बताया था, जैसे कुछ लड़कियां या लड़के बताते हैं कि सर हमको यूपीएससी करना है, तो आप थोड़ा सा हम समझाने के लिए बताते हैं। आईएएस को यदि हम फर्स्ट क्लास में मानते हैं, क्लास वन जॉब तो वो है ही। बीपीएससी को हम मानते हैं सेकंड क्लास जॉब, ठीक है। और ये जो क्लर्क वाला जॉब होता है, और ये जो चपरासी वाला जॉब होता है, जिसको क्लास 3 और क्लास 4 कहते हैं, उसको हम कहते हैं लोअर लोअर क्लास, मतलब थर्ड क्लास, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि जो सेकंड क्लास अफसर होते हैं, जो बीडीओ साहब हो गए, डीएसपी साहब हो गए, वो अपने आप को समझते हैं क्या कि हम नीचे से जुड़े हुए हैं? वो हमेशा समझते हैं कि हम भी आईएएस की तरह हैं, हम भी किसी से हम ताकत में कम नहीं है। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि जो बीच वाला क्लास होता है, वह क्लास भले नीचे वाले क्लास से निकलता है, लेकिन पावर वगैरह के मामले में वह फर्स्ट क्लास की तरह ही हर ताकत, हर काम करने लगता है। तो इसी तरह से फ्रांस की क्रांति में क्या हो रहा है कि जो लोअर क्लास है, उसको हम लोग जो पढ़ोगे ना आगे, ठीक है, तो थर्ड एस्टेट कहते हैं उसको, ठीक है। फर्स्ट एस्टेट का वहां पे जैसे हम लोग क्लास कर रहे हैं, तो फ्रांसीसी क्रांति में स्टेट है, ठीक है। स्टेट का मतलब होता है क्लास, वहां फ्रांसीसी भाषा में क्लास मतलब है। तो फर्स्ट एस्टेट में राजा आते थे, सामंत आते थे। सामंत का मतलब जिसके पास जमीन जमीन हुआ करता था, ठीक है, और वो लोग आते थे। सेकंड क्लास में वो लोग आते थे कि जो मान लीजिए बिजनेस किया, ठीक है, और दुकान किया, किसी तरह से पैसा कमाया, ठीक है, तो या कोई सरकारी या कोई नौकरी कर रहा है, कोई मान लीजिए डॉक्टर बन के काम कर रहा है, तो वो जन्मजात नहीं होता था। ये अपनी प्रतिभा से, अपने पढ़ाई से, अपने मेहनत से पैसा कमाता था, और ये पैसा कमा करके पावरफुल भी बनता था, और ये सेकंड क्लास में आता था। क्लियर। और थर्ड क्लास में ऐसे लोग होते थे जो हाथ से मेहनत करते थे, जैसे कहते हैं ना हम लोग, मेहनत करने वाले दो लोग होते हैं। एक लोग होते हैं जो आपके गांव में खुरपी कुदाल चलाते हैं, दूसरे लोग होते हैं जो दिमाग से काम करते हैं, जो किसी कंपनी के मैनेजर होते हैं या आईएएस अफसर होते हैं, सब लोग दिमाग से काम, वो भी काम करते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे आप लोग भी पढ़ के कुछ बनिएगा तो दिमाग से काम कीजिएगा, ठीक है। और दिमाग से काम करने वाले को पैसा भी ज्यादा मिलता है, काम दोनों करता है, ठीक है। 24 घंटा कुदाल चला करके आप 1,000 रुपया नहीं कमा पाइएगा, और हो सकता है दिमाग चला करके आप 24 घंटा में करोड़ों रुपया कमा सकते हैं, ठीक है, लाखों रुपया कमा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका अध्ययन कितना है, आपकी समझदारी कितना है, आपने कितना दिमाग को डेवलप किया है, ठीक है। तो हमारा ये कहना है, हम लोग अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं, इस पढ़ाई के द्वारा हम लोग अपने दिमाग के डेवलपमेंट का प्रोसेस कर रहे हैं। यदि हम इन सारी घटनाओं को जानेंगे, फ्रांस की क्रांति में क्या हुआ, तो उससे अपने देश में भी लागू करेंगे, अपने देश के समाज को भी हम समझेंगे। यदि हम उस फ्रांस के समाज को समझ लेंगे, तो भारत के समाज को समझना आसान होगा या नहीं होगा, हमको ही बता दीजिए। यदि हम किसी के घर जाते हैं, उसके घर में काम करने का तरीका देखते हैं, और उसके काम करने के तरीका को देखते हैं, मान लीजिए कि मौसम है, वो गई इसके राखी के यहाँ काम करने का तरीका देखी, उसकी मम्मी कैसे काम करती है। उसके बाद मानसिका के यहाँ जाके देखी कैसे काम करती है। सोनी के यहाँ गई, देखी उसकी मम्मी कैसे काम करती है। समीक्षा के यहाँ गई, देखी उसकी मम्मी उसके बाद उसको इस समझ में आसानी से आ जाएगा कि एक मम्मी नाम का जो घर में आदमी होता है, वो कैसे काम करता है, ठीक है, वो कितना त्याग करती है, वह मतलब एक भगवान से कैसे बेहतर है, ठीक है। एक भगवान तो पता नहीं क्या देगा या नहीं देगा, एक मम्मी हमको जीवन दी, घर दी, बंगला दी, सब कुछ, हमारे डांट सुन करके भी, हमारे गुस्सा सुन के भी हमको इतना कुछ देती है। तो कहने का मतलब मम्मी के प्रति उसका लगाव बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि यदि फ्रांस की क्रांति का हम अध्ययन करते हैं, तो भारत की क्रांति का, या भारत में हो रहे परिवर्तन को, या हमारे आसपास हो रहे परिवर्तनों को समझना आसान हो जाता है। और इसीलिए हम इतिहास का भी अध्ययन करते हैं। हमने कभी कहा था कि इतिहास समसामयिक घटनाओं का अध्ययन है, क्यों?
क्यों? क्योंकि एक इतिहासकार जो होता है इस समय में जी रहा होता है हमारे आपके बीच में, वह आज की समस्या जो आज जो भी समस्या है इस समस्या का समाधान ढूंढता है कि इसका कैसे इसको हम सॉल्व करें इस प्रॉब्लम को। तो जाके पीछे अतीत में जाता है, प्राचीन काल में जाता है, वहां से खोजता है, अरे पहले भी ऐसा हो चुका था, हमारे पूर्वजों ने ऐसे सॉल्व किया था, उसके पूर्वजों ने ऐसे सॉल्व किया था, तो आज कैसे सॉल्व करें? तो आज ऐसे ऐसे मिला के सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसीलिए इतिहास हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, तो फ्रांस की क्रांति होती है। फ्रांस की क्रांति का भी एक वेव, जैसे हमने बताया था ना कि पानी में एक वे कंकड़ डालते हैं शांत पानी में तो एक वेव आता है, ठीक है। उसी तरह से फ्रांस की क्रांति का भी एक वेव स्टार्ट हुआ, और वह जो वेव स्टार्ट हुआ, इस वेव के तहत देखिए ऐसे फिर ऐसे पूरा का पूरा यूरोप जो है फ्रांस की क्रांति के वेव में आ जाएगा ना? क्लियर? और और जब ये वेव आएगा, जब हाँ बाबू बोलो। जब ये वेव आएगा, ठीक है, जब ये वेव आएगा तो जाहिर सी बात है किसके बारे में वेव आएगा? यहाँ राजा के शासन को हटाया गया था, तो इस एरिया में जो राजा है, जो सामंत वर्ग है, जिसके पास सत्ता है, समाज में सबसे ज्यादा ताकत है, उसको चैलेंज मिलेगा ना, उसको चुनौती मिलेगी ना, उसके शक्ति को चैलेंज मिले, कौन देगा? उसको उसको कौन दे रहा है? तो उसको दे रहा है समाज का सबसे नीचे का तबका का वर्ग जो है, सबसे नीचे वाले लोग जो हैं, वो उसको चैलेंज दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? कि आप इसको हमेशा देखिए कि कैसे होता है किसी भी समाज में, चाहे कभी भी हो, ठीक है। आप मान लीजिए आईएएस आईपीएस का ही जो तैयारी करेंगे आने वाले दिन में, ऐसे होता है ना, हमारे यहाँ क्या होता है, ऐसे होता है। ये मान लीजिए ये कैटेगरी हो गया आईएएस का, आईएएस या आईपीएस का, ठीक है। ये वाला कैटेगरी हो गया बीपीएससी का, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें कि बीडीओ साहब होते हैं, डीएसपी साहब होते हैं, डीएसपी एसडीएम साहब होते हैं, जो सिविल एसडीओ कहते हैं। और ये वाला जो लेवल है, ये दोनों लेवल, ठीक है, तो ये हो गए क्लर्क, ये हो गए क्लर्क, ठीक है। और ये हो गए चपरासी। अब आप देखिए किसी भी डिपार्टमेंट में आप चले जाइए, ब्लॉक में भी चले जाइए, तो होंगे तो एगो बीडीओ साहब, ठीक है, उसके ऊपर में यहाँ पे क्या कहते हैं, सहरसा में बैठे होंगे कलेक्टर साहब। नीचे कितने स्टाफ होते हैं? तो स्टाफ ज्यादा होते हैं ना। उसी तरह से समाज में भी देखिएगा, पावर भले एक आदमी के पास हो, लेकिन संख्या ज्यादा होती है सबसे निम्न वर्गों की। क्लियर है ना? ठीक है, इस पिरामिड को समझ गए? इस यस इस पावर, Yes, sir. यस इस इसका आप लोग अपने से भी फिगर बनाते जाइएगा, ठीक है। आप लोग अपने से भी तो ये जो बाबू आवाज बंद कीजिए प्लीज। ये अरे भाई बंद कीजिए ना। ये पावर ऑफ पिरामिड जो है, या कहें हमको कि ये पिरामिड जो है, आप देख रहे हैं ना किस तरह से शक्ति जो है, संख्या ज्यादा होती है नीचे वाले के पास, और होता क्या है, पावर ऊपर वाले के पास। ये हर एक समाज में होता है। तो फ्रांस की क्रांति में भी यही सिचुएशन था, जहां शक्ति जो है ये राजा और सामंत के पास था, राजा और सामंत के पास ताकत था। हमने बताया था, समीक्षा पूछी थी, उसमें हमने बताया था कि सामंत कौन होता है, भूदासत्व कौन होता है, उसको बताते वक्त भूदास। तो राजा और सामंत के पास जमीन होता था, राजा सबसे बड़ा हेड होता था, सामंत का भी हेड होता था राजा। राजा के पास जमीन होता था, जमीन से जुड़ा हुआ सब मजदूरी करता था सब, तो वो भूदास कहलाता था। तो ये होते थे। यहाँ ये वर्ग आ गया, सेकेंड स्टेट इसको कहते हैं। फ्रांस की क्रांति के संदर्भ में इसको कहेंगे सेकेंड स्टेट, ठीक है। और इस वर्ग में वो लोग थे जो मेहनत मजदूरी करके, या बिजनेस करके, या डॉक्टरी करके, या मतलब कुछ भी खोज करके वो सेकंड क्लास में आ गए, ठीक है। ये नीचे से ही आए हैं ये, ठीक है। ये वाला जो क्लास होता है जन्मजात होता है, ये ऊपर नीचे नहीं आता है, बल्कि ये हमेशा इसका बेटा ये, इसका बेटा ये, इसका बेटा ये, ठीक है। तो ये हो रहा है। तो ये दोनों क्लास एक तरह से जुड़ा हुआ है, ठीक है। हमेशा ये क्लास चाहता है, जो थर्ड स्टेट है, ये चाहता है कि सेकंड स्टेट वाला जो है, ये सेकंड स्टेट वाला जो है मेरा नेतृत्व करे, मेरा लीडर कौन हो, सेकंड क्लास वाला। क्या चाहता है? ये सेकंड क्लास वाला चाहता है, थर्ड क्लास वाला चाहता है कि मेरा लीडर सेकंड क्लास वाला हो। लेकिन सेकंड क्लास वाला क्या सोचता है, सेकंड क्लास वाला क्या सोचता है कि नहीं 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 नहीं, हम थर्ड क्लास का लीडर नहीं बनेंगे, हम तो ऊपर वाले के साथ हैं,
ठीक है, क्योंकि हमको पावर यूज करना है, हमको दिखाना है समाज में, ठीक है। और इस रूप से, ठीक है, यह जो है इसका जो थर्ड क्लास का जो नेता हुआ ना, ठीक है, नीचे वाले क्लास का लीडर हुआ ये बीच वाला सेकंड स्टेट। तो ये लीडर जाके मिल जाता है उससे। मान लीजिए दमगरी वाले गांव के लोग अपने आप का एक नेता चुना, ठीक है, और ये नेता चुन करके जा करके डीएम साहब से मिल गया, ठीक है। तो मान लीजिए हमको सब लोगों ने मिलकर, हम हैं मान लीजिए सुमन मेरा नाम है, सब लोगों ने मिलकर हमको नेता चुना, और हम जा करके, ठीक है, किसी बड़े आदमी से मिल गए और जाके बोले कि हाँ हाँ यही है, वो होगा, यही करेंगे, हम पैसा खाओ के मोटा गए, ठीक है। हम अब दमगरी वाले को बोल देंगे कि अरे हम तो जो करना था सही किए, यही किए, आप लोग के भला इसी में है। तो दमगरी वाला सोचेगा हाँ हाँ सही कर रहा है, मेरा हमारे घर का लोग है, हमारे बीच का लोग है, ये तो सही कर रहा होगा। लेकिन वो कर क्या रहा है, वहां अपना फायदा देख रहा है, घोटाला कर दिया। तो उसी तरह से ये सेकंड क्लास वाले जो है, जिनसे ये थर्ड क्लास वाले, जिनसे सेकंड क्लास निकला हुआ है, निकला तो है थर्ड क्लास से, इसका ओरिजिन है थर्ड क्लास, ठीक है, लेकिन यह पावर वगैरह यूज करने लगता है और अपने आप को समझ लगता है कि हम भी राजा हैं, हम भी ये हैं, वो हैं, वो हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ कि मेरे घर, हम लोग के घर के आसपास है। मान लीजिए मान लीजिए कि दमगरी में कोई ऐसा, किसी जाति पे मत लीजिएगा, जाति पे नहीं हमारा कमेंट करना है, मेरा मकसद आप लोग को समझाना है और हम समझाने के लिए काम कर रहे हैं। मान लीजिए कोई दलित का बच्चा है, दलित का मतलब होता है एससी एसटी, जिसको हम लोग शेड्यूल कास्ट कहते हैं, एससी का बच्चा है कोई, ठीक है। और मान लीजिए वो पासवान है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है, पासवान पासवान जो है वो बच्चा है, वह गांव में रहता है, तार के गाछ से तारी वारी विचार के उसको रिजर्वेशन का फायदा मिलता है, सरकार जो रिजर्वेशन देती है उस रिजर्वेशन का आरक्षण का फायदा लिया, वो आरक्षण का फायदा लेकर के वो बन गया बीडीओ साहब। क्या बन गया? बीडीओ साहब, या बन गया डीएसपी साहब। अब जब गांव में वो आएगा तो वह भूल जाता है कि हम इसी फैमिली से बाहर निकले हैं। वो अपने भाई के बच्चे और इस पासवान साहब के बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाता है। उस इसके बच्चे कपड़े बढ़िया पहनेंगे, पानी अच्छा, खाना अच्छा खाएगा, और जब गांव में आएगा तो नहीं नहीं, उस अपने अपने चाचा के लड़के के साथ मत, उसके साथ मत घूमो, इन्फेक्शन हो जाएगा, गंदा है वो, उसका संस्कार खराब हो जाएगा, उसके साथ बैठोगे तो तुम भी गलत आदत में पड़ जाओगे। नतीजा क्या होता है कि दलित में भी भले वो जाति से पासवान है, वो गांव में भी वही काम करता था, लेकिन जैसे ही पढ़ लिख के आरक्षण का फायदा लिया, उसके बाद वह जो है ना अपर कास्ट की तरह व्यवहार करने लगता है अपने ही जाति के लोगों के साथ। हम लोग गांव में खूब देखते हैं, ऐसा होता है, हर किसी के गांव में होता है, हर किसी के अगल बगल होता है। हम सिर्फ एक जाति के नाम नहीं कह सकते, हम उन सारे लोगों की बात करते हैं जो रिजर्वेशन का फायदा, आरक्षण का फायदा लिए, या फिर किसी कारण से जिसके भाई ने ही उसको आगे बढ़ाया, ठीक है, जिसका उसके भाई ने ही उसको आगे बढ़ाया, आगे बढ़ करके अब वो भाई से ही कहेगा कि अरे वो लोग तो बहुत छोटा है, हम तो बहुत आगे हैं। ऐसा हर किसी के पास होता है। तो हमने ये समझाने के लिए कहा था। तो इसलिए हमारा ये जो फ्रांसीसी क्रांति है, इस फ्रांसीसी क्रांति में भी जो थर्ड क्लास है, उस थर्ड क्लास से सेकंड क्लास बाहर निकलता है और वो हर पावर यूज करने लगता है। तो फ्रांसीसी क्रांति में क्या होता है? फ्रांसीसी क्रांति में राजा को हटा करके जनता का शासन निर्वाचित होता है, ठीक है। और जनता का जब शासन निर्वाचित होता है तो जो लोग बनाए, सपोज कीजिए फ्रांस की क्रांति, मान लीजिए दमगरी में एक क्रांति होती है, ठीक है, दमगरी में एक क्रांति होती है। अभय सिंह जो है इस क्रांति, अभय सिंह जो है इस क्रांति में, मान लीजिए कि ये इस क्रांति का गांव से निकला हुआ है, नीचे छोड़िए, अभय सिंह का एग्जाम्पल नहीं देते, किसी और का देते हैं। मान लीजिए हम किसका दें, या अभय सिंह का ही लिए, अभय सिंह है, गांव से निकला है और उसको दमगरी के क्रांति में उसको राजा बना दिया गया, ठीक है। अब अभय सिंह क्या करता है कि नहीं, मेरा बेटा ही राजा बनेगा, उसका बेटा ही राजा बनेगा। जैसे बिहार में आप देख लीजिए, ठीक है, लालू जी ने बहुत अच्छी सामाजिक क्रांति की थी, बहुत अच्छी सामाजिक क्रांति की थी पिछड़ों और दलितों में, लेकिन उसके बाद वह सामाजिक क्रांति उनके परिवार में ही रह गई, ठीक है। और इस रूप में वो राजशाही ठाट-बाट, जो राजा के रानी के पेट से राजा पैदा होता, उसी तरह से हो गया, नेता के पेट से राजा पैदा होने लगा, ठीक है। तो यही चीज हम समझाना चाह रहे हैं कि इसी तरह से फ्रांस की क्रांति में हुआ। फ्रांस की क्रांति हुई और होने के बाद जो है वहां भी जनता आया, और उसके बाद नेपोलियन आ गया वहां पे। और नेपोलियन जब आया तो नेपोलियन अपने ही बेटा को, फिर नेपोलियन फर्स्ट, नेपोलियन सेकेंड, नेपोलियन थर्ड, आप लोग आगे पढ़िएगा, होगा, ठीक है। और इस रूप से
भले वहां हेनरी जो राजा था उसको हटा दिया गया 1789 में, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो आया, ठीक है, एक ऐसी व्यवस्था आई, ठीक है, और अंततः फ्रांस की क्रांति का नेतृत्व जो है अंततः लास्ट में नेतृत्व जो है इसके पास आया, नेपोलियन के पास आया, और नेपोलियन जो आया तो उसको उत्तराधिकारी बना दिया कि मेरा बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, ऐसे बनने लगा। तो इस रूप में क्या हुआ कि फ्रांस की क्रांति जो है जब नेपोलियन के हाथ में आई फ्रांस की क्रांति, तो पूरी फ्रांस की क्रांति फैलने लगी हर जगह, ठीक है। और इधर राजा लोग का जो संघ था, जाहिर सी बात है, एक संघ कौन हो गया, एक हो गया मजदूर किसानों का जो सरकार बना फ्रांस में, दूसरा हो गया राजा लोग संगठित हो गए, सारे राजा, चाहे वो फिनलैंड का राजा हो, चाहे वो यूक्रेन का हो, चाहे रोमानिया का हो, मोल्डिवा का हो, स्पेन का हो, सब का, इटली का हो, सब लोग यूनाइट हो गए। और यूनाइट होकर के वहां जो है मेटरनिक, इसका राजा मेटरनिक, मेटरनिक नाम याद रखिएगा, मेटरनिक, ठीक है। मेटरनिक जो है फ्रांस की क्रांति को पलट देना चाहता था, वो चाहता था कि फ्रांस की क्रांति जो हुई है उसको हम पलट दें, ठीक है, वहां से फिर हम किसी राजा को बना दें, या उसी के वंश में जो बचा हुआ है उस राजा को तो फांसी दे दिया गया, उसको गुलेटिन पे चढ़ा के मार दिया गया, फांसी दे के मार दिया गया, तो उसी वंश का जो दूसरा राजा है या दूसरा कोई है हम उसको फिर राजा बनाते हैं। तो मेटरनिक इसका नेतृत्व करने लगा, और ठीक है, तो इस तरह से दो पक्ष हो गया। एक पक्ष हो गया फ्रांस की क्रांति का वाला पक्ष, और दूसरा पक्ष हो गया मेटरनिक वाला, ठीक है। और मेटरनिक वाला जो पक्ष है इसको प्रतिक्रियावादी कहने लगा। हम लोग पढ़े थे ना कि न्यूटन्स का नियम था ना कि हर एक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, पढ़े थे ना, न्यूटन्स का 3 नियम था ना, पढ़े थे हम लोग फिजिक्स में, ठीक है, कि किसी भी बल पे, यस सर। हाँ, किसी भी वस्तु पे जितना बल लगाएंगे वह बल भी हमें उतना ही धकेलता है पीछे, पढ़े थे ना, ठीक है। तो कहने का मतलब कि एक्शन और रिएक्शन, तो यह जो फ्रांस की क्रांति जो हुई, यहाँ जो एक्शन होता है, यहाँ जो क्रिया होती है, इस क्रिया के जस्ट विपरीत में मेटरनिक के द्वारा एक प्रतिक्रिया होती है, और वह प्रतिक्रिया क्या होती है कि नहीं, फ्रांस की क्रांति को हम पलट देंगे, हम वहां फिर राजशाही को ले आएंगे, और इसी में दोनों के बीच में संघर्ष होता है, जिसे मेटरनिक की हार होती है। किसकी हार होती है? मेटरनिक की, और मेटरनिक भाग जाता है, ठीक है। उस वक्त मेटरनिक जो ऑस्ट्रिया था, इधर फ्रांस था तो इधर ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रेलिया नहीं, याद रखना, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया एक महासागर है, सॉरी महादेश है, जो न्यूजीलैंड और हिंद महासागर के आसपास पड़ता है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया वगैरह यहाँ पे है, ठीक है। ये ऑस्ट्रिया है, ठीक है, ठीक है। तो फ्रांस और ऑस्ट्रिया में होता है, जिसमें अंततः फ्रांस की जीत होती है, और फ्रांस की जीत होती है तो फ्रांस की क्रांति पूरी देर में फैल जाएगी। अब क्या होगा कि बाबू बंद बंद बंद, फ्रांस धीरे धीरे फ्रांस पूरे एरिया को जीत लिया। जब फ्रांस पूरे एरिया को जीत लेगा, तो जाहिर सी बात है, जब जीत लेगा तो वहां का ही राजा, वहां का व्यवस्था लागू कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, ठीक है। आप मान लीजिए नादो पंचायत है, नादो पंचायत जीत लिया बरसम पंचायत को, मान लीजिए, या नादो पंचायत जीत लिया रोहता पंचायत को, तो नादो पंचायत वाले लोग चाहेंगे ना कि जो नादो पंचायत में जो चीज है वही चीज रोहता में भी हो। चाहोगे कि नहीं चाहोगे? ऑब्वियस है, सब चाहता है, ठीक है। तो फ्रांस की क्रांति का जो चीज था, उसके जो प्रतिनिधि वाले तत्व थे, जनता को हटा करके, सॉरी, राजा को हटा के जनता के द्वारा जो शासन वाली व्यवस्था बात थी, जो ट्रांजिशन फेज चल रहा था वहाँ, वो हर जगह फैल गया। तो हर जगह फैल गया, तो हर लोगों में ये एहसास है, जैसे आज के डेट में यदि कोई बात होती है तो आपको कैसे पता चलता है? या तो रेडियो से पता चलता है, या मोबाइल से पता चलता है, या सोशल नेटवर्किंग साइट से पता चलता है, या व्हाट्सएप से पता चलता है, या किसी से आप बातचीत करते हैं तो पता चलता है, या स्कूल या कॉलेज में टीचर या अध्यापक या प्रोफेसर आपको बताते हैं। इसी के द्वारा पता चलता है ना कि ये घटना घट गई, या तो टीवी बताएगा। तो उस समय तो ना टीवी था, ना ही न्यूज़पेपर था, कुछ नहीं था, या था भी तो बहुत कम लोग पढ़ते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे ही शासन हुआ, पूरा फैला, ठीक है, तो नतीजा क्या होगा? ठीक है, नतीजा ये होगा कि पूरा देश में आएगा, नहीं भाई सही में राजा को हटा करके और हम लोग जो है कि शासन करेंगे, ठीक है। और यही बातें हर देश में फैली, ठीक है। और ताकि एक समान टैक्स सिस्टम हो, चूंकि चूंकि हम क्या बताए थे आपको कि
ये जो पिरामिड बताए थे, हाँ ये जो पिरामिड में हमने बताया था, ठीक है, कि सेकंड क्लास जो है, जो सेकंड क्लास जो बिजनेस करता है, जो बिजनेस करता है, इसको टैक्स देना पड़ता था। और टैक्स देता था यस सर तो टैक्स किसको देता था? राजा को देता था, सामंत को देता था, ठीक है। यस तो यदि पूरा देश, यदि छोटा छोटा देश है, सामंत का मतलब क्या हुआ? छोटा छोटा राजा। और छोटा छोटा यस सर छोटा छोटा राजा मिलकर के एक बड़ा राजा, ठीक है। जैसे यस सर हमारे यहाँ मान लीजिए जमींदार हैं, तो जमींदार है तो क्या है? राजा के प्रतिनिधि है ना जमींदार, ठीक है। उसको यस सर हाँ। तो एक हायरार्की होता है, ठीक है। तो उसी तरह से ये जो बिजनेस क्लास था, ये अपने पैसा से, इनकम से आगे बढ़ा था, लेकिन इसको टैक्स देना पड़ता था। यस और राजा और सामंत जो था, राजा एंड सामंत जो था, ये क्या करता था? मेहनत तो करता नहीं था, इसी लोग के मेहनत का कमाई खाता था, राजा और सामंत, ठीक है। तो वो ये लोग से टैक्स लेता था। तो और ये जो सेकंड क्लास है, ये चाहता था कि हमको कम से कम टैक्स देना पड़े, हमको यस सर कम से कम हम टैक्स देंगे तो मेरे पास पैसा ज्यादा आएगा, ठीक है। तो इन दोनों ने मिल करके फ्रांसीसी क्रांति की थी, ठीक है। याद रखिएगा इसी चीज को, क्योंकि टैक्स सिस्टम वगैरह, ठीक है। और यही यही राष्ट्रवाद के विकास का भी कारण है, ये राष्ट्र के एकीकरण का भी कारण है, ठीक है। और इसी कारण जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार भी होता है, और इसी कारण सेकेंड वर्ल्ड वार भी होता है, सब जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे जैसे यस यदि हम गाड़ी तेज चलाते हैं तो रोड पे एक्सीडेंट करते यस हैं। गाड़ी हम तेज चलाएंगे, बाइक हम तेज चलाते हैं, जैसे हम देखते हैं अभी सिंह को, या फिर ये लोग बाइक बहुत तेज चलाते हैं, बाइक बहुत तेज चलाएंगे, हम एक्सीडेंट करेंगे। एक्सीडेंट करेंगे तो क्या होगा? मेरा स्कूल छूट जाएगा। स्कूल तो छूट ही जाएगा, हम पढ़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि बेड पे आ जाएंगे। और जब बेड पे आ जाएंगे तो मेरी पढ़ाई छूट जाएगी। यस मेरी पढ़ाई छूट जाएगी, और पढ़ाई छूट जाएगी तो हम पढ़ाई में पिछड़ जाएंगे। और यदि कहीं चोट चाट ज्यादा जोर से लग गया तो हम चलने फिरने लायक भी नहीं रहेंगे, मेरा विकास भी रुक जाएगा, ठीक है। और इस रूप में हम पिछड़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो एक घटना, फिर हम गरीब गरीब बन के रह जाएंगे। तो एक छोटी सी घटना आपके पूरे जीवन को प्रभावित करती है। मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं? मेरी बात सब लोग समझना, हम क्या यस कहना सर चाह रहे हैं। यस सर। एक छोटी सी घटना, एक छोटा सा घटना, यस ठीक है। घर में कोई घटना घट जाए, गांव में कोई घटना घट जाए, एक छोटा घटना भी आप पर प्रभाव डालता है। एक छोटा घटना भी आपको प्रभावित करता है। आप सोच लीजिए, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, मान लीजिए हम को लेते हैं, हमें बाइक से जा रहे हैं, ठीक है। और हम एक्सीडेंट कर गए, दमकरी में तेज चलाए, कुत्ता आगे आगे, हम एक्सीडेंट कर गए, ठीक है। एक्सीडेंट करके मेरा टॉम पाँव में ये हो गया, और हम बेड पे कन्फाइन हो गए, हम 1 महीना 2 महीना के लिए बेड पे आ गए, ठीक है। उस वक्त जो मेरा काम था, वो काम मेरा छूट गया, मेरी नौकरी चली गई, और फिर मेरा आर्थिक स्थिति खराब हो गया, मेरा आमदनी घट गया, हम बच्चा को क्या खिलाएंगे, अपनी बीवी को क्या खिलाएंगे, सब कुछ खत्म होने लगा। तो कहने का मतलब बउआ, हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप जो भी काम करते हो, जो भी करते हो, सोच के, समझ के, ठंडे दिमाग से, ठीक है, शांति से, गुस्सा में नहीं, ठीक है, करेंगे। क्योंकि यदि आप जो काम भी करते हैं, उससे ही आप बनते हैं। हम जैसा सोचते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम करते हैं, उसी से मौसम एक बड़ी पर्सनैलिटी बनती है, उसी से राखी एक बड़ी पर्सनैलिटी बनती है, उसी से एक समीक्षा बड़ी पर्सनैलिटी बनती है। हमने बताया था ना कि किसी आदमी में तुमको दिखेगा, करे बाप रे कितना ऊर्जा है, एनर्जी है इसमें। कहाँ से आता है एनर्जी? एनर्जी आता है ब्रह्मांड से। जो अच्छा काम करता है, वह ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से उसके पास एनर्जी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा आती है। सपोज कीजिए, हम ये बता देते हैं, जैसे एंटीना किसी का लगा हुआ बढ़िया, एंटीना का डायरेक्शन सही रहेगा तो ज्यादा पिक्चर क्लियर आएगा नहीं टीवी में, ठीक है। उसी तरह से यदि आपका जो आप सही ढंग से काम करेंगे, तो जो ब्रह्मांड में जो सारी शक्तियां बिखरी हुई, वो शक्तियां आपकी तरफ अच्छे से अट्रैक्ट यस होगी, आपकी तरफ अच्छे से आकर्षित होगी। और जब आकर्षित होगी तो क्या होगा कि वो फ्रीक्वेंसी उसकी, जैसे अभी छोटा छोटा फ्रीक्वेंसी बहुत देर देर के बाद वो आती है, लेकिन जब आप अच्छा काम करेंगे, आपका अच्छा चाल चलन होगा, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, बहुत तेजी मात्रा में आपके पास वो ताकत आने लगेगी। आप एनर्जेटिक हो जाएंगे, आप जो भी काम में हाथ डालेंगे, सब काम में आपका जीत होने लगेगा, ठीक है। तो हमारा कहना ये है कि हम हमेशा अपने आप को समझें, अपने आप को वैल्यू दें, अपने आप को आगे बढ़ाएं। यदि हम अपने आप को वैल्यू नहीं देंगे, हम अपने आप को छोटा समझेंगे, तो दूसरा हमको छोटा ही समझेगा। तो हमें सबसे पहले पहचाननी है कि हम एक खास इंसान है, हमें अपनी मंजिल तय करना है, यस हमें दुनिया में अपनी पहचान बनानी है। हमारे पूर्वज आज भी खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन हमको
एक अच्छा इंसान बनना है, एक सफल इंसान बनना है। और एक सफल इंसान कौन बनता है? जिसके नाव में बहुत छेदा होगा, वो नाव डूब जाएगा ना बाबू, नहीं डूबेगा? बताओ हमको। और जिसके जिसके नाव में एको को छेदा नहीं हो, वो गांव का नदी पार Yes, करेगा yes. कि नहीं करेगा? गांव का नदी पार कर जाएगा ना। ठीक है। तो हम Yes, एक आदमी के दिमाग में yes, क्या yes. होता है? एक आदमी के दिमाग में क्या होता है? एक आदमी के दिमाग में जो गंदी बातें होती है, लोभ होता है, लालच होता है, स्वार्थ होता है, गंदा बोलता है, ठीक है, गलत संगत में फंस जाता है, गलत चीज को देखता है, गलत चीज सुनता है, वही तो उसका छेदा है, वही तो उसके पर्सनैलिटी में छेदा कर दिया, Yes, जिससे कि उसका जीवन का नाव है, जीवन रूपी नाव है, डूब जाएगी। तो सबसे पहले हमें अपने में सुधार करना है। जिस आदमी ने अपने में सुधार नहीं करेगा, वो दूसरे को कैसे सुधार सकता है? सुधार सकता है क्या? हमको बता दीजिए। no, तो नो सर। सबसे पहले अपने आप को सुधारना है। और अपने आप को जो याद रख लीजिएगा ये मेरे लाइन को, जिस व्यक्ति ने अपने आप पे शासन करना सीख लिया, वो दूसरे पे भी शासन अच्छे से कर लेगा। जिस आदमी ने अपने को सुधार लिया, वो दूसरे को भी सुधार सकता है। जिस आदमी ने अपने को जीत लिया, वो दूसरे को भी जीत सकता है। याद रख लीजिएगा इसको, इस लाइन को लिख लीजिए, ठीक है? यदि जिंदगी में कभी गलत लगे, इसलिए बाबू हमारा ये कहना है, आपका जो यात्रा है वो स्टार्ट हो चुका है। अब मैट्रिक करेंगे आप लोग, फिर इंटर करेंगे, और इंटर करने के बाद बीए करेंगे, और इसी बीच में सारा कंपटीशन है। ये जो 2 साल इंटर का और 3 साल बीए का, जो 5 साल है, इस 5 साल का आपने यूज कर लिया तो आप आईएएस बन सकते हैं। आप जैसे अभी जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर है, ठीक है, उसी तरह से आप विदेश विदेश इंडियन फॉरेन सर्विस में जा सकते हैं। कोई डॉक्टर बन सकता है, कोई आईआईटीएन बन सकता है, ठीक है। आप हर चीज कर सकते हैं। भगवान ने, हम लोग पढ़ते हैं ना, भगवान के अंश हैं हम लोग, ठीक है, और भगवान ने हमें ही बनाया है। भगवान मेरे माता पिता है, तो भगवान, कोई बाप अपने बेटा को कम ताकत देगा जी? हमेशा बेटा को हर एक बाप चाहता है कि मेरा बेटा जो है ना हमसे ज्यादा ताकतवर हो। तो भगवान के यदि आप बेटे yes, हैं, या अल्लाह ताला के आप बंदे हैं, बेटे हैं, तो अल्लाह ताला चाहेगा ना कि आपके पास भगवान, अल्लाह ताला आपको हर एक ताकत दे, हर एक खूबी दे, ठीक है, आप मजबूत इंसान बने। कि yes, अल्लाह का बंदा भीख मांगे, भगवान का बंदा भीख मांगे, भगवान का yes, बंदा कहीं गिड़गिड़ाए, तो भगवान को अच्छा लगेगा? नहीं, कभी नहीं अच्छा yes, लगेगा। तो yes, एक बाप को अच्छा लगता है, एक बाप को अच्छा लगता है कि उसका बेटा मजबूत बने, अच्छा बने, सफल बने, ठीक है। तो भगवान के यदि हम अंश हैं, yes, भगवान के अंश हैं हम, ठीक है, तो भगवान यदि इतने महान है, तो आपको भी उस महानता को जानना चाहिए। और हम यदि उस महानता को yes, उस महानता को हम चुनते हैं, तो दुनिया में सबसे एक ही, ये पढ़ना क्या, तुम जो चीज पढ़ोगे, इंग्लिश हिंदी जो पढ़ोगे, सब तुमसे आसान होगा। लेकिन बउआ, yes, हर चीज को पढ़ने के लिए थोड़ा पसीना तो बहाना ही पड़ेगा, थोड़ा कष्ट तो सहना ही होगा। yes, yes, माँ यदि 9 महीना पेट में रख के बच्चा को जन्म नहीं दे, सोचो कितना कितना कष्ट करती है। 9 महीना पेट में बच्चा को रखती है, चाहे मनसिका हो, चाहे मौसम है, किसी की मम्मी हो, चाहे अभय सिंह हो, साकिर हो, कोई हो, ठीक है, आप, या नयन हो, ठीक है, नयन है, मेरे बगल में रहता है नयन, yes, ठीक है। तो ये नयन है, कोई भी सोचो कि 9 महीना तक वो माँ अपने बच्चे को पेट में रखी, खाना नहीं खा पाती थी बढ़िया से, चल नहीं पाती, जो पेट निकला हुआ होता था, कितना कष्ट करी है, तब आपका जन्म हुआ है। और 9 महीना सोच लीजिए, सो नहीं पाती थी, पेट के बल सोएगी तो आप खत्म हो जाते। और आप माँ की इज्जत नहीं करते, अपने पिता का इज्जत नहीं करते, आप थोड़ा सा बर्दाश्त नहीं करते। सोचिए, 9 महीना बर्दाश्त की, 9 महीना खाना नहीं खा पाती होगी, सोच लीजिए आप। यदि यदि खाना खाएगी तो पेट खराब हो जाएगा, बच्चे को खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि माँ के स्वास्थ्य से बच्चा जुड़ा रहता है जब पेट में होता है। तो पेट के बल सो नहीं पाती होगी, कैसे सोती होगी, कैसे चलती होगी, कैसे टॉयलेट जाती होगी, सोच लेना कितनी कष्ट की है माँ। और हम लोग 9 महीने, और हम लोग 9 घंटे नहीं बैठ सकते, 10 घंटे बैठ के नहीं पढ़ सकते। 10 घंटे पढ़ेंगे, फिर फ्रेश हो जाएंगे, फिर खोलेंगे, घूमेंगे, गाना सुनेंगे, फिर 9 घंटा पढ़ेंगे। चलिए आगे, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा yes, फ्रांस की क्रांति का पढ़ा। अब देखिए अब क्या होता है कि ये जो yes, क्रांति की बात जो है, ये जो क्रांति की बात है, ठीक है, ये क्रांति की बात हर जगह पूरे यूरोप में फैल गई। क्लियर है? ठीक yes, है, yes, पूरे सर। पूरे यूरोप में फैल गई। पूरे यूरोप में फैल गई, तो हम लोग के पास क्या, दो
हर देश में एकीकरण होता है। एकीकरण को इंग्लिश में यूनिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। यूनिफिकेशन, यूनिक, जैसे यूनियन, यूनियन से बनता है, यूनियन, यूनियन, ठीक है। यूनियन का मतलब होता है संघ। भारत भी एक संघ है, बहुत सारे राज्य मिल करके बिहार में, इंडिया में, Yes, चाहे sir. बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, असम हो, सारे राज्य मिल करके भारत बने हैं ना जी, ठीक है। Yes, sir. और हम कहते हैं ना कि Sir. हम कहते हैं ना कि भारत एक यूनियन है। संविधान का अनुच्छेद पहला, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद नंबर पहला है, वही कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, ठीक है। तो और भारत राज्यों का संघ होगा, Yes, तो sir. याद है हमने कहा, क्या कहा था, पटेल, सरदार पटेल ने 1947 में बहुत सारे जो रियासत थे, जिसका राजा शासन हुआ करता था, उसको भारत में मिलाया था। बोले थे ना, रियासतों को मिलाया, किसने? Yes, पटेल ने। sir. और फिर भारत ने बनाया। Yes, और फिर भारत में बहुत सारे राज्य बने, आप देखे होइएगा, ठीक है। इधर हाल में ही आपको झारखंड, बिहार से काट के झारखंड बनाया गया, मध्य प्रदेश से काट के छत्तीसगढ़ बनाया गया, है ना। उत्तर प्रदेश से काट के उत्तरांचल बनाया गया, पढ़े हुए। इधर ही हैदराबाद से आंध्र प्रदेश से काट के तेलंगाना बनाया गया। तो बहुत सारे राज्य बने हैं, बाबू ऑफ कीजिए। बहुत सारे राज्य बने हैं, लेकिन ये राज्य मिलकर, बाबू ऑफ, ये सारे राज्य मिलकर के तो भारत बना रहे हैं ना, ठीक है। एक यूनाइट हो रहा है ना, एकीकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताइए आप हमको, ठीक है। तो उसी तरह से yes, यह sir. यह एकीकरण की जो बात है, ये Yes, इटली में गया। ये देखिए, आपका इटली है, आ गया इटली। ये जो पोर्शन है ना आपका, ये यहाँ से यहाँ, ये पूरा इटली का पोर्शन है, ठीक है, इटली। अब इटली में क्या yes, था, अब इटली में क्या था कि इटली तीन भाग में एक तरह से डिवाइड था, ऐसे ऐसे, और ये द्वीप वाला पोर्शन, ठीक है, ठीक है। अब इस द्वीप को गेरिबाल्डी जीतता है। गेरिबाल्डी आप लोग पढ़े होइएगा, लाल कुर्ती, गेरिबाल्डी, गेरिबाल्डी, ठीक है। लाल कुर्ती यंग है। और ये वाला जो यहाँ जो है पीडमॉन्ट और सर्डिनिया है। इस एरिया में जो है पीटमॉन्ट और सर्डिनिया है, पीटमॉन्ट और सर्डिनिया एक राज्य था, जो बड़ा राज्य था। जैसे यहाँ पे पोप का राज्य था, यहाँ पे पोप का राज्य, पोप मतलब समझ रहे हो ना, बता देते हैं पोप क्या होता है, ठीक है। क्या होता है? हम बता देते हैं बाबू, सब बता देते हैं। और इधर जो था छोटे छोटे Yes, sir. राज्य, इधर छोटे छोटे राज्य थे, ठीक है, छोटे छोटे राज्य थे, जैसे बहुत सारा छोटे छोटे राज्य नहीं होता है, ठीक है। और ये बड़ा राज्य था, Yes, sir. ये बड़ा राज्य था, और ये छोटे छोटे जैसे उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, ठीक है। लेकिन आप नॉर्थ ईस्ट में जाइएगा, छोटे छोटे राज्य है, ठीक है। तो जैसे जैसे सपोज कीजिए कि अगल बगल में कोई सा गांव है जो बड़ा गांव है, लेकिन जैसे सपोज नादो, नादो एक बड़ा पंचायत है, लेकिन इसमें कौन कौन गांव शामिल है? मदुरा है, खेरा है, लदवा है, दमगरी है, सब मिला हुआ है। आज के डेट में आप देख लीजिए, वो जो चौक बन जाने से लदवा, दमगरी और खेरा लगभग एक हो गया है, ठीक है। एक गांव की तरह लगता है, लेकिन पहले ये टोला था, बहुत सारा टोला मिल करके, ठीक है, एक पंचायत बना हुआ था। और आज वो टोला मिलकर, आज टोला खत्म हो गया, गांव लगभग एक, नादो एक गांव की तरह हो गया। तो उसी तरह से हम ये कह रहे थे कि इस एरिया में पीडमॉन्ट और सर्डिनिया था, ये इस एरिया में पोप था, और इस एरिया में छोटा छोटा राज्य था, और ये द्वीप थे, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि जाहिर सी बात है, जो बड़ा राज्य होगा, ठीक है, उसके पास ताकत भी ज्यादा होगा, बड़ा पैसा भी होगा, बड़ा संसाधन भी होगा। क्लियर है ना, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो अब क्या है, अब इसको यहाँ हम लोग देख लिए। यस सर। अब यहाँ, हाँ देखो, इसी को इटली के Yes, sir. इटली के एकीकरण में, ठीक है, तीन आदमी का बड़ा भूमिका होता है, कावूर का, मैजनी का, और गैरीबाल्डी का। पढ़िएगा, पढ़े हैं आप लोग कि नहीं? किताब पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, पहले बताइए। किताब पढ़े हैं ना? नहीं पढ़े हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अच्छे बच्चे और अच्छी बच्ची की तरह आप लोग पढ़िएगा। यदि Yes. आप अपनी मदद खुद नहीं कीजिएगा, तो Yes, sir. भगवान भी आपकी मदद नहीं कर सकता। आपको अपनी मदद खुद करनी होगी। आप इस दुनिया में आए, आपकी मम्मी 9 महीना पेट में रखी, कितना कष्ट, और आप अपनी मदद नहीं कर सकते। इस पढ़ाई के बदौलत आप दुनिया में वो हर चीज पा सकते हैं जो, अरे, इस पढ़ाई के बदौलत आप दुनिया में वो हर चीज पा सकते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता।
ठीक है? तो इस पढ़ाई के लिए, और इस पढ़ाई कितना आसान है, किताब के साथ रहना है, कलम के साथ रहना है, टेबल कुर्सी पे बैठना है, लाइन भी है, डिबिया की रोशनी में भी नहीं पढ़ना है, ठीक है? हम लोग हैं, अविनाश सर हैं, हमें पिंकू सर हैं, सब लोग पढ़ाने के लिए आपको बैठे हैं, आपके मम्मी-पापा इतने अच्छे हैं, ठीक है? जो आपको मोबाइल फ़ोन दे रहे हैं बात पढ़ने के लिए, ठीक है? तो मेरा ये कहना है कि अपनी मदद खुद कीजिए, ठीक है? और यदि आप अपनी मदद नहीं करते हैं, आप कहते हैं कि हमें स्वतंत्रता मिली, आपने क्या स्वतंत्र हुए? आप भी अब पराधीन हैं अभी। हर काम के लिए अब दूसरे पे आश्रित हैं कि नहीं, हम मेरा काम तुम कर दो, हम ये नहीं करेंगे तुम कर दो। अपने घर में कम से कम जो आप रहते हैं। अरे हेलो। हाँ, स्कूल से बोल रहे हैं। हाँ बोलिए, क्या बात है, बोलिए। हम दीप के अंकल बोल रहे हैं। हाँ हाँ, तो हम कुछ देर में कॉल करें आपको? जी हम कुछ देर में कॉल करें आपको? ठीक है, सिर्फ पूछना था निकला है या नहीं, जी, क्या पूछना था? कि बच्चे स्कूल से निकला है या नहीं निकला है। अविनाश सर का नंबर है आपके पास? मैंने बिना शुभ नंबर देखते हैं। हाँ, देख लीजिए। क्या नाम है? दीप का नाम, दीप के बारे में पूछना था। खोलना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। सर सर निकल चुका है, बोल दीजिए ना। निकल चुका है, निकल चुका है, सर 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 निकल चुका है, बोल दीजिए ना। निकल चुका है भाई। हेलो। पता नहीं काटते, बोल दे रहे हैं। सर हाँ सर, बोल दे रहे हैं। हाँ सर, बोल दे रहे हैं, का फोन करके बोल दे रहे हैं। जी जी बोल दीजिए ना। हम्म। बोलिए ना सर, 15-20 मिनट सब पहुंच जाएंगे जगह। थोड़ा लेट निकले हैं आज। अच्छा, कॉल कर रहे हैं, ठीक है, चलिए सर करेगा फिर देखें। ठीक है, तो हम लोग आते यस हैं। सर। हम लोग इटली के एकीकरण पे थे। हम एक बार काट दिए उसको। बाबू ऑफ कर लो। हम उसको एक बार काट दिए, फिर कॉल किया तो उठाना पड़ गया। तो इटली के एकीकरण में हम देखते हैं काबूर का नाम आता है, मेजनी का नाम आता है, गेरिवाल्डी का नाम आता है, ठीक है। हमने आपको चर्चा क्या किया था? हमने कहा कि यहाँ पे जैसे इटली का एकीकरण है, हमने पोप का भी चर्चा किया, अभी आपके पास पोप, ठीक है। ईसाई धर्म है ना, इस जैसे हिंदू धर्म में पंडित लोगों का महत्वपूर्ण स्थान होता है, उसी तरह से जैसे मुसलमान धर्म में मौलाना का जो स्थान होता है, जैसे काजी होता है, तो काजी तो न्याय करता है, ठीक है। लेकिन मुसलमान धर्म में भी मौलाना जो मस्जिद में होता है, मौलाना उसका मुख्य भूमिका होता है, नमाज अदा करता है, कोई फतवा जारी करता है मुसलमान धर्म में, ठीक है। और चाहे जो गलत है सही, जो जो चीजें मुसलमान धर्म के अनुसार, मुसलमान धर्म के विपरीत बात है, फतवा करके उसको गलत साबित करता है। तो जो पंडित होता है हिंदू धर्म में, मुसलमान में मौलाना होता है, उसी तरह से ईसाई धर्म में पादरी होता है। क्या होता है? पादरी। और पादरी। पादरी, ठीक है। चर्च होता है, चर्च जैसे हम लोग मंदिर होता है हिंदू में, मौलाना में मस्जिद होता है, इस्लाम में मस्जिद होता है, ठीक है। और चर्च होता है, और ईसाई में चर्च होता है, ठीक है। और चर्च का हेड कौन होता है? यस पादरी। चर्च का हेड कौन होता है? पादरी, ठीक है। मंदिर पादरी। मंदिर में कौन होता है? पंडित जी रहते हैं जो पूजा पाठ करते हैं। मस्जिद में कौन होता है? मौलाना होता है जो मौलाना। कुरान खानी भी करता है, कुरान का पाठ करता है, 5 वक्त का नमाज पढ़वाता है। तो इस इस्लाम में होता है। क्लियर? ठीक है। अब क्या है यस अब क्या है कि हम लोग ईसाई पे चर्चा कर रहे हैं। समझ गए यहाँ तक? ठीक है, कि पादरी होता है, यस सर। चर्च होता है, और पादरी होता है। चर्च हुआ, चर्च का हेड कौन हुआ? पादरी, ठीक है। और पादरी। हाँ, अब यस क्या है, इस पादरी का जो सबसे बड़ा हेड होता है वो पोप होता है, ठीक है, पोप। तो यस ये जो है ईसाई धर्म में जो माना जाता है कि भगवान या जो अल्लाह है, गॉड है, गॉड के बाद यदि कोई है तो पोप है, ठीक है। और पोप की बातें जो है ना, वो गॉड सुनता है, ठीक है। सब धर्म में है, इस्लाम में भी ऐसा ही है, हर धर्म में है, ठीक है। और हमें आपको बता दूं कि यस मैं आपको बता दूं कि मैं कुरान शरीफ और हदीस भी पढ़ चुका हूँ, ठीक है। इसलिए हम यस हम मुसलमान धर्म के बारे में भी खूब अच्छी तरह से जानते हैं। हमने गीता और रामायण भी पढ़ा हुआ, गीता रामायण महाभारत भी हम पढ़े हुए हैं। और मैं आप लोग को भी बोलूंगा कि जो मुसलमान हैं वो कुरान को जरूर पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, हिंदी में पढ़ें, या जिस भाषा में आप जानते हैं, अच्छा समझते हैं, ठीक है,
उस रूप में पढ़ें, ताकि उसमें बहुत अच्छी बातें आप समझिए। जो हिंदू है वो गीता को पढ़ें और गीता में देखें कि कितनी अच्छी-अच्छी बातें हैं, आपकी ज़िंदगी बदल के रख देगा वो, ठीक है? तो सिर्फ़ उसकी पूजा मत कीजिए, चाहे कुरान हो या गीता हो, उसको पढ़िए और उसकी जो बातें हैं उसको जीवन में लाइए, ठीक है? तो मैं ये कह रहा था कि पोप, तो चर्च में पादरी हुआ, पादरी के बाद पोप होता है। तो पहले क्या था ना कि पूरा उस यूरोप में पोप ही हेड हुआ करता था, ठीक है? और पोप का बात को राजा भी नहीं काटता था, ठीक है? यदि राजा काटता था तो मतलब हेलो? ठीक है? जैसे जैसे इस्लाम में जब आप पढ़िएगा कि सल्तनत काल अकबर आए, बाबर आए, सब लोग आए, ठीक है? भले यहाँ पे कोई भी शासक होता था, लेकिन वहाँ पे खलीफा होता था, ठीक है? खलीफा, ठीक है? पढ़े होंगे, जानते होंगे, नहीं हो पढ़े होंगे तो फिर से पढ़ लेना, ये खलीफा होता था। खलीफा खलीफा जो होता था वो सबका हेड होता था इस्लाम में, ठीक है? और इसी से चाहे बादशाह होता था, ठीक है? या जो भी या शासक होता था, ठीक है? तो खलीफा हेड होता था सबका। उसी तरह से ईसाई में क्या था, Yes, sir. उसी तरह से ईसाई में क्या था कि पोप हुआ करता था, ठीक है? देखते होगे ना खलीफा, अबू बकर खलीफा था, हसन खलीफा था, ठीक है? मोहम्मद साहब जब मर गए तो उसके बाद खलीफा आया, फिर तुर्की में खिलाफत हुआ था। और खिलाफत आंदोलन भी होगा, याद होगा आप लोग हिंदुस्तान में पढ़ते हुए, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सबने अवज्ञा आंदोलन और खिलाफत आंदोलन एक साथ हुआ था, याद है? 19 पढ़िएगा, खिलाफत आंदोलन Yes, sir. देखिएगा, गूगल पे मिल जाएगा, खिलाफत आंदोलन, ठीक है? 1919 के आसपास हो रहा है, ठीक है? इंडिया में स्वतंत्रता आंदोलन जब हो रहा है 1919 में खिलाफत आंदोलन और खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, ठीक है? दोनों एक साथ हो रहा है, ठीक है? तो मैं यहाँ सिर्फ ये समझाने के लिए बात कर रहा था कि चूंकि इस्लाम के बच्चे भी हैं और हिंदू के बच्चे भी हैं, तो हम वो Yes, बताने sir. के लिए काम कर रहे थे कि जो हमारे Yes, यहाँ sir. चीजें हैं, जो हिंदू में प्रिवेलेंट है, जो हिंदू में प्रचलित है, वही चीजें इस्लाम में भी प्रचलित है, वही चीजें ईसाई में भी Yes, प्रचलित है। तो yes, यहाँ ये देखना है कि ये पोप हुआ करते थे जो गॉड से कनेक्ट होते थे। जिस तरह से हर एक धर्म में होता है ना, विज्ञान की बातों को झुठलाया जाता है, ये किया जाता है, तो ये पोप भी कहता था ना कि ये धरती है, ठीक है? और पूरा ब्रह्मांड जो है धरती का चक्कर लगाता है, ठीक है? इस्लाम में भी कहा जाता है कि धरती और आकाश जो है एक पिलर पे आधारित है, अल्लाह ताला ने बनाया है। और इस हेलो 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 कोई कुछ पूछना है क्या? हेलो अभी सिंह, आवाज नहीं जा रही है? सर समझ गए, सर दीजिए। हाँ आ रहे yes, हैं, sir. ठीक है? तो वो धर्म सुधार यस आंदोलन सर। वहाँ आ गए। वहाँ धर्म सुधार आंदोलन स्टार्ट होता है, धर्म यस सुधार, सर। ठीक है बाबू, ऑफ कर लो। धर्म सुधार यस आंदोलन, सर। हाँ ऑफ करो ना अपना ये। धर्म यस सुधार, Yes, सर। sir. हाँ धर्म सुधार आंदोलन स्टार्ट होता है। और धर्म सुधार आंदोलन होगा तो मानव का ही सर कल्याण होगा। राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान के बारे में कुछ बता दीजिए। हाँ बता रहे हैं, रुको ना, वहीं आ रहे हैं, ठीक है? हम तो 2 मिनट में बता देंगे, लेकिन फिर नहीं समझ पाओगे, ठीक है? Yes, sir. तुम लोग का बेसिक कमजोर है। हेलो, ठीक है? तो यहाँ पे हम आए, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, देखो Yes, यहाँ sir. यहाँ पे क्या हो रहा है, जब जैसे इसने अभी सिंह ने क्वेश्चन किया कि नेपोलियन ने राष्ट्रवाद को कैसे प्रसार किया, तो जैसे हमने क्या बताए थे कि फ्रांस में जो अच्छी चीजें आई थी, वो जब इस एरिया पे शासन किया, तो फ्रांस की अच्छी चीजें फैली। तो क्या क्या अच्छी चीजें फैली, तो Yes, फ्रांस में क्या था कि फ्रांस में जो है राजा को हटा दिया गया, तो इस एरिया में भी आया कि नहीं भाई, हमारे यहाँ से निर्वाचित लोग जो होंगे या हम जनता का लोग जो होगा वही शासक बनेगा। पहली भावनाएं आई। दूसरी भावना आई कि पूरे फ्रांस में जो एक समान कानून लागू किया गया। तो जैसे ही फ्रांस ने दूसरे दूसरे एरिया को, फ्रांस मतलब कौन, नेपोलियन, नेपोलियन वहां का राजा बन गया था। तो जैसे ही नेपोलियन ने इस एरिया को जीता, तो हर एरिया में नो एक समान कानून, ठीक है? एक समान कानून, जैसे हमारा संविधान एक समान कानून देता है, तो उसी तरह से एक समान कानून पूरे एरिया में फैल गया, ठीक है? तो एक समान कानून जब आया, तो चाहे राजा हो या अमीर हो या गरीब हो, ठीक है? ताकतवर हो या कमजोर हो, सबों को एक समान
फैसिलिटी मिलेगी, तो बराबरी की भाव तब मिलेगी ना, ठीक है। और जब बराबरी की भावना मिलेगी, ठीक है, तो दोनों में ताकत आएगा कि ना, दोनों में मुंह में बोली आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, ताकत बढ़ेगा। तो उसी तरह से Yes. ये सारा एरिया जो है वहां एक समान कानून की बात आने लगी। उसके साथ Yes, sir. वहां ये आने लगा कि हम लोग इसको हटाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ, ठीक है, इसके साथ साथ हम लोगों ने क्या सोचा था, फ्रांस की क्रांति हुई थी तो प्रतिक्रिया हुई थी। तो जब जैसे ही वो तो उस समय का फेज था। अब देखो यहाँ भी एक प्रतिक्रिया हो रही है। यहाँ पे अब क्या प्रतिक्रिया हो रही है, अरे ठीक है, अब यहाँ पे क्या प्रतिक्रिया हो रही है, देखो कि फ्रांस ने जैसे ही उस एरिया में जीता, चाहे इटली को जीता या जर्मनी को जीता, हम इटली और जर्मनी को ही लेते हैं क्योंकि आगे पढ़ना है उसको, जैसे इटली को जीता और वहां जीता, तो इस एरिया में क्या हुआ, एक पूरे इटली को जीत लिया, पूरा इटली को ये फ्रांस ने जीत लिया। और जीत करके क्या हुआ कि एक समान कानून लागू कर दिया, ठीक है। फ्रांस के राजा के नियंत्रण में सारा इटली आ गया, यहाँ के राजा को हटा दिया गया, ठीक है। नतीजा क्या हुआ कि यहाँ का जो राजा पहले से चला आ रहा था वो कमजोर हो गया, ठीक है। कोई युद्ध होगा दो देश में तो जो हारेगा वो कमजोर होगा, तो यहाँ इधर का राजा कमजोर हो गया। यहाँ का जनता जो है अब उस कमजोर राजा को हटा सकता था आराम से, पहली चीजें। दूसरी चीजें क्या हो गई, Yes, sir. एक समान जब कानून आया, ठीक है, तो सभी लोगों को लगा कि नहीं, ये बात तो सही है, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए, यदि आपको अच्छा दिन आप देख लेते हैं, तब आपको फील होता है ना जैसे बुरा दिन हम क्या है। जैसे सपोज कीजिए एक बार तुम अपने क्लास में टॉप कर जाओ, या सहरसा में पूरे बोर्ड में मैट्रिक में एक बार तुम टॉप कर जाओ, तब तुमको पता चलेगा ना कि अरे टॉप होने के बाद कितनी खुशी होती है। इतनी खुशी होती है कि मोबाइल देखने में उतनी खुशी नहीं होती, बाइक लेके घूमने में उतनी खुशी नहीं होती जितनी खुशी वहां होती है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि शेर को एक बार खून का स्वाद लग जाता है तो शेर खूंखार हो जाता है। तो तुम बच्चे लोग भी एक बार यदि बड़ी सफलता को अब ले लिए ना, तो फिर ना तुमको बड़ी बड़ी सफलता जो तुम तुरंत तुरंत लेना चाहोगे, ठीक है। और उसमें तुमको इतनी खुशी महसूस होगी कि छोटा छोटा खुशी, जो मिठाई खा लेंगे, टॉफी खा लेंगे, अच्छा खाना, वो सब भूल जाओगे, ठीक है। और बड़ी से बड़ी सफलता अर्जित करोगे। तो उसी तरह से हम ये कह रहे हैं कि यदि किसी ने अच्छी चीजों का स्वाद ले लिया, ठीक है, यदि किसी ने अच्छा खीर खा लिया तो गंदा खीर खाने का मन करेगा, नहीं करेगा। अच्छा खाना खाते हो और गंदा खाना कोई खिलाए तो खाना। उसी तरह से अच्छी भावनाओं का, अच्छे सिस्टम का इन लोगों ने सामना किया। तो अब ये कभी भी चाहेंगे ना कि जो सिस्टम फ्रांस की क्रांति के द्वारा हमारे ऊपर लाया गया, इस सिस्टम से अच्छा सिस्टम लेके हम आए, ठीक है। ये हमेशा चाहेगा, या तो फ्रांस की क्रांति के द्वारा या नेपोलियन के द्वारा जो सिस्टम फैलाया गया, या तो वही रहे या इससे अच्छा चीज है, यही चाहेगा। अब क्या है कि फ्रांस ने इस पर जो अटैक किया, तो फ्रांस की जनता तो फ्रांसीसी थी, फ्रांस की जनता फ्रांसीसी भाषा बोलती थी, ठीक है। फ्रांस ने जो इस सारे एरिया पे शासन किया, जैसे इंग्लैंड शासन किया था भारत पे, ठीक है। तो इंग्लैंड शासन किया, तो इंग्लैंड ने जो शासन किया वो सब कुछ लूट के ले गए, बहुत अत्याचार किया हमें। लेकिन हमारे यहाँ राष्ट्रवाद के विकास में इंग्लैंड का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। ये पूरे भारत को यूनाइट किया था वो, ठीक है, एक किया था, नहीं तो बिखरे बिखरे लोग थे, ठीक है। एक समान कानून लेके के आया था, ठीक है। उसी तरह से फ्रांस ने क्या किया कि जो शासन किया, तो ये तो फ्रांस वाले फ्रांसीसी भाषा बोलते थे, फ्रांसीसी जाति के लोग थे, इनका कल्चर अलग था, इसकी संस्कृति अलग थी, इसका बोली बानी अलग था, इसका रहन सहन अलग था, इसका खान पान अलग था। ये जब इटली पे शासन करता है, या ये एरिया देख लो, जर्मनी वाला एरिया है, जर्मन है ये, ठीक है, इस जर्मनी पे जब शासन करता है, तो यहाँ के लोगों को लगता है कि अरे यार, उसका खान पान ये है और हमारा खान पान ये है, वो अपना खान पान हम पे थोपता है, वो अपने को ऊपर समझता है और हमको नीचा समझता है। ये तो कानून लाया, क्या कानून लाया कि सारे लोग एक समान है, ठीक है, तो आ गया। लेकिन एक समान होने के बावजूद फ्रांसीसी अपने को थोड़ा सा समान में ऊपर समझते थे, इटली वाले को दोयम दर्जे का, सेकंड क्लास समझते थे। जैसे अंग्रेज यहाँ आए थे तो हम लोग के यहाँ एक समान कानून लाए, लेकिन अंग्रेज अपने को फर्स्ट क्लास समझते थे और इंडियन को सेकंड क्लास नागरिक समझते थे। उसी तरह से फ्रांसीसी या नेपोलियन जब इन पे शासन किया, तो अपने को ये फर्स्ट क्लास देते थे, अपने को ज्यादा वैल्यू देते थे, ज्यादा एडवांटेज में रखते थे, और इन लोगों को वो क्या करता था कि लो वैल्यू पे रखता था, ठीक है। नतीजा क्या होता है कि इन लोगों के इमोशन को टच करता है, इन लोगों को, इस कंट्री के, ये जो कंट्री है जर्मनी है, या जर्मनी है, इटली, तो उसको इमोशन को टच करता है कि अरे ठीक है, हम इटली वाले हैं, हम इटली बोलते हैं, हम जर्मन वाले हैं, हम जर्मन भाषा बोलते हैं, फ्रांसीसी हम पे अटैक क्यों कर रहा है, फ्रांसीसी का शासन हम क्यों कर रहे हैं।
तो ये लोग यूनाइट होने लगे, ये लोग एक अपना समूह बनाने लगे, ठीक है। ये लोग सोचे कि अब कैसे हम फ्रांस की गुलामी को हम उतार फेंकें, फ्रांस जो हम पर कब्जा कर लिया उसको कैसे हम उतार फेंकें। अभी तक इन लोगों के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि राजा को कैसे रिप्लेस करें। राजा रिप्लेस हो रहा है, अब इन लोगों के पास ये आ रहा है कि अब हम लोग फ्रांस का जो शासन हमारे ऊपर आ गया, फ्रांस को कैसे हम हटाएं, क्योंकि फ्रांस तो दूसरे लोग थे, ठीक है। और हम लोग तो, हमारी कल्चर अलग है, हमारा जाति अलग है, ठीक है, और फ्रांसीसी जाति है। तो इस तरह से वहां पे क्या हुआ कि फ्रांस के विरोध में वहां आंदोलन स्टार्ट होता है, फ्रांस के विरोध में वहां आंदोलन स्टार्ट होता है। और यह आंदोलन जो स्टार्ट होता है, यही आंदोलन उस एरिया में राष्ट्रवाद का कारण बनता है। इसी भावना से जो आंदोलन होगा ना, ठीक है, तो अब देखते ही हो कि हमारे यहाँ क्या होता है कि इंग्लैंड आया था और इंडिया पे शासन किया था, तो यहाँ भी एक आंदोलन स्टार्ट होता है। इसी आंदोलन में कभी बाल गंगाधर तिलक आते हैं, कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, कभी सिपाही विद्रोह हो रहा है, ठीक है, कभी महात्मा गांधी आते हैं, कभी चंपारण सत्याग्रह आंदोलन करते हैं, फिर चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के बाद खिलाफत आंदोलन होता है, फिर आपको सबने अवज्ञा आंदोलन होता है, फिर आपको असहयोग आंदोलन होता है 1930-31 के बाद, ठीक है। उसके बाद फिर जो है करो या मरो 1942 में आता है, ठीक है, करो या मरो का आंदोलन। फिर आप देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना करते हैं, और इन सारे चीजों का रिजल्ट ये निकलता है कि इंडिया स्वतंत्र होता है। उसी तरह से फ्रांस की क्रांति का जो है, जब इस एरिया में गया तो इटली वाली जनता और जर्मन वाली जनता उसका विरोध करने लगी, जिसको जहां मौका मिलता था वहां विरोध करता था, और इसी विरोध से वहां राष्ट्रवाद का विकास हुआ, ठीक है। और अब ये सोचा जाने लगा, उस एरिया के लोग ये सोचने लगे कि कैसे हम फ्रांस को अपने यहाँ से, अपने क्षेत्र से, अपने राज्य से बेदखल करें, भगाएं, ठीक है। और इसी भगाने के चक्कर में उस पूरे देश के लोग, इटली के लोग या जर्मनी के लोग अपनी गलती को दूर करने लगे। अपनी गलती को दूर कीजिएगा तब ना आप मजबूत बनिएगा। चाहे अभी सिंह हो, उसमें कोई कमी है कि कोई किसी बात, कुछ चीज की कमी नहीं है, लेकिन यदि वो अपनी गलती को हटा देगा तो वो एक बहुत मजबूत और सशक्त इंसान बन जाएगा। और यदि अपनी गलती को रखेगा तो बहुत कमजोर इंसान बन के रहेगा। चाहे मनसिका हो, यदि अपनी गलती को वो हटा देगी तो वो एक मजबूत लेडीज बन जाएगी। चाहे वो राखी हो, अपनी गलती को हटा देगी तो बहुत मजबूत लेडीज बनेगी। गलती को नहीं रखेगी, सारा गलती करेगी, गलत हरकत करेगी, गलत काम करेगी, तो कमजोर महिला बन के रहेगी, कमजोर रिजल्ट मिलेगा उसको, अच्छे रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। तो यदि हम अपने दुर्गुण को दूर करेंगे तो मजबूत बनेंगे। उसी तरह से फ्रांस की क्रांति जब की काज को यहाँ हुआ, तो इटली के लोगों ने अपने दुर्गुणों को दूर करना स्टार्ट किया। तो इटली का लोग कैसे दुर्गुण दूर करेगा, तो उस समाज में जो बुराइयां थी वो बुराइयां दूर होने लगी, ठीक है। इन लोगों ने समझा कि नहीं, ताकत जिसके पास होगा उसी के पास सत्ता होगी, ठीक है। तो ताकत जिसके पास होगा, तो ताकत कैसे आएगा, तो ताकत दूध पीने से तो आएगी नहीं, ताकत, यहाँ तो बात ताकत की है, तो ताकत के लिए पैसा चाहिए। और यदि मेरे पास मजबूत पैसा होगा, ठीक है, तो मेरी आर्मी मजबूत होगी, हम ज्यादा से ज्यादा मजबूत सेना को रख सकेंगे, सेना को, अपने आर्मी को हम ज्यादा से ज्यादा खतरनाक हथियार दे सकेंगे, ठीक है। और यदि मेरे पास पैसा नहीं रहेगी, आज जैसे देख लो भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान के पास क्या है, रोटी भी खाने के लिए नहीं है, ठीक है। भारत का ही पार्ट था, भारत 1947 से अलग हुआ, धर्म के नाम पर कि हम मुसलमान हैं तो हमको एक अलग देश बना दीजिए, तो वो बन गए। तो पाकिस्तान एक धर्म के नाम पर एक अलग देश बन गए, ठीक है। हमारे देश में जो है कि हम लोग बोले कि नहीं, धर्म के नाम पर नहीं बनेंगे, जो हम लोग एक भारतीय हैं और इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग यही रहने लगे। आज पाकिस्तान की स्थिति खराब है, तो जैसे ही स्थिति खराब होगी तो क्या होगा, आपके पास, हम एक चीज सवाल पूछते हैं, मान लीजिए हम राखी का ही उदाहरण लेते हैं, राखी बुरा मत मानना, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं बाबू, समझने के लिए, ठीक है। इससे कहीं नहीं तुम्हारे घर या तुम्हारी बात, हम ये कह, राखी कमा के लाती है मान लीजिए 200 रुपया महीना में, महीना में 200 रुपया कमा के लाती है। तो राखी 200 रुपया कमा के लाती है महीना में, या 2000 रुपया कमा के लाती है राखी महीना में, तो सबसे पहले खर्चा कहाँ करेगी, खान पान पे, रोटी पे, ताकि पेट भर सके। यदि उसका 2000 का जो महीना मिल रहा है, उसको 5000 रुपया मिलने लगेगा, तो अब क्या करेगी, तो पहले रोटी और नमक तेल खाती थी, अब वो जो 5000 मिलने लगा तो उसके थाली में रोटी के साथ एक सब्जी भी आ जाएगा, हो सकता है चटनी भी आ जाए, हो सकता है पापड़ भी आ जाए। अब उसकी सैलरी एक महीना में जो है 2000 से 5000, 5000 से 10000 बन गया। तो अब क्या करेगी, वो एक गिलास दूध भी खाएगी, खीर भी रखेगी, और साथ में 2000 रुपये बचाएगी भी,
2000 रुपए बचाएगी भी, और यह 2000 जो बचाएगी वो डॉक्टर के पास कभी बीमार पड़ी तो, बच्चा की पढ़ाई लिखाई में वहां, ठीक है, या कहीं जमीन खरीदना हो तो वहां वो खर्चा करेगी, ठीक है। अब क्या है कि राखी के पास 10,000 में 2000 रुपए बचा रही है। अब राखी की अब सैलरी हो गई 50,000 रुपया, तो खाने में तब उतना ही खर्चा होगा, 8,000 रुपये खर्चा होगा। लेकिन अब जो खर्चा है 8,000 के अलावा जितना खर्चा है 32,000 रुपया, नहीं 42,000 रुपया, क्योंकि अब उसका इनकम मंथली हो गया 42,000। 42,000। अब वो 42,000 रुपया उसका बचत होगा, और वह बचत किस पे खर्चा करेगी? तो कार खरीदेगी, ठीक है। अब वो बचत क्या करेगी? जमीन खरीदेगी। पटना में, सहरसा में खरीद ली तो पटना में खरीदेगी, दमकरी में खरीद ली, सहरसा में खरीद ली, पटना में खरीदेगी, और पैसा हुआ तो दिल्ली में खरीदेगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो सबसे पहले आप खान पान पे खर्चा कीजिएगा, ठीक है। तो जैसे ही यही बात जर्मनी और इटली पे लागू हुआ, इटली के लोगों ने अपने को मजबूत करना स्टार्ट किया। तो मजबूत कैसे करेंगे? तो हम पैसा कमाएंगे, और पैसा कमाएंगे तो कैसा? नया बिजनेस करेंगे, पहली चीजें, ठीक है। हम अपने लोगों को शिक्षित करेंगे, और जैसे ही हम लोगों को शिक्षा देंगे तो शिक्षा क्या करती है? शिक्षा सीधा मतलब है, हम आपसे पूछते हैं कि शिक्षा क्या करती है? शिक्षा कुछ नहीं करती है, आपके अंदर जो छिपी हुई शक्तियां हैं उन शक्तियों को बाहर निकाल के लाती है। शिक्षा और कुछ नहीं करती। मानसिका के अंदर जो छिपा हुआ क्वालिटी है, जो भगवान ने उसको धरती पे जो विशेषता दे के भेजी है, उस विशेषता को बाहर जो लेके आता है वही शिक्षा है। समीक्षा के अंदर जो क्वालिटी है, जो भगवान ने उसको धरती पे भेजा है, वह क्वालिटी को, वह उस गुण को जो बाहर निकालता है वही शिक्षा है, ठीक है। तो शिक्षा लोगों को मजबूत बनाता है, शिक्षा लोगों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करता है। तो आर्थिक स्थिति बेहतर कब होगी? जैसे ही समीक्षा मजबूत होगी। तो मजबूत होगी तो समीक्षा कैसे? देह से मजबूत नहीं, पावर से। उसका डिसीजन बड़ा परफेक्ट होगा, उसका काम करने का तरीका बड़ा अच्छा होगा, ठीक है। वो किसी काम को सही ढंग से करेगी। काम तो सब करता है ना बउआ, कहोगे तो गधा सबसे ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन कैसा स्थिति में रहता है? तो काम करना है, विथ दिमाग से काम करना है, ठीक है। और जब हम दिमाग से काम करते हैं तो हम फायदे में रहते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से अब दिमाग से काम करेंगे, हम ज्यादा पैसा अर्जित करेंगे, और फिर मेरा डेवलपमेंट होगा। तो उसी तरह से शिक्षा का विकास होता है। शिक्षा के विकास के होने के साथ साथ लोग पैसा कमाने पे जोर देते हैं, बिजनेस करना स्टार्ट होता है, ठीक है। लोगों में जागरूकता होता है ना, जागरूकता। जैसे हम दमकरी में ही ले लें, ठीक है। लोग आज के डेट में ताश खेलते हैं, शराब पीते हैं, गांजा पीते हैं, जो भी पीते हैं। यदि उनमें जागरूकता का प्रसार हो, उनको ये बताया जाए कि आप जो ये करते हैं यही चीज आपके बच्चे भी करेंगे, आपके पोते भी करेंगे, और इस रूप में आप जो है अपने आप को भी बर्बाद करते हैं, अपने बेटे को भी बर्बाद करते हैं, अपने पोते को भी बर्बाद करते हैं, तो क्या होगा? ठीक है। वह जागरूकता या तो शिक्षा से आएगा, या फिर वो बाहर घूमने जाएगा तो आएगा, या कोई ऐसा दुख हुआ उसको, बड़ा सा दुख हुआ, तो दुख होने के बाद भी कहा जाता है ना कि जब आदमी बहुत दुखी होता है तो आदमी को समझ में आता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। दुख दुख जो है ना हमारे आत्मा को मांजता है, जैसे बर्तन को मांजा जाता है ना, तो दुख जो है हमारे अंदर जो आत्मा है, जो हम भगवान ने हमें, उसको मांजता है, उसको साफ करता है। तो दुख भी जिंदगी में होना जरूरी है, ठीक है। और ये दुख थोड़ा सा होता है तो उससे आपका डेवलपमेंट होता है, उससे हारना नहीं है, उससे उससे आगे निकलना है, क्योंकि दुख के बाद ही सुख आता है। तो हम यहाँ कहना ये चाह रहे थे बुआ, ठीक है, कि इटली हो या जर्मनी हो, यहाँ की जनता ने अपनी कमजोरी को ढूंढा, उस कमजोरी को दूर करना स्टार्ट किया। दूसरी चीज, जर्मनी ने भी ढूंढा और अपनी शक्ति को, अपने संसाधन को, अपने रिसोर्स को, अपने एजुकेशन को, अपनी क्षमताओं को पहचाना, ठीक है। और जब आप अपनी क्षमताओं को पहचान जाते हैं, अपने संसाधन को सही ढंग से मैनेज करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आप में एक नई शक्ति का जागरण होता है, आपकी शक्तियां बढ़ जाती हैं। कुछ नहीं करना है, सिर्फ समीक्षा है, मान लीजिए वो अपना डिसीजन सही ढंग से लेती है, सारा काम को सिस्टमेटिक ढंग से करती है, तो यही समीक्षा कल और मजबूत बन जाती है। चाहे हम हो, आप हो, कोई, सबके साथ लागू होता है, ठीक है। तो मेरा यहाँ कहना यह है कि इन दो देशों ने, लेकिन मेरे पास एग्जाम्पल कोर्स में तो सिर्फ जर्मनी और इटली है, तो जर्मनी और इटली ने अपने क्षमता को पहचाना, अपनी कमजोरी को ढूंढा, और उसके डेवलपमेंट के लिए काम करने लगा। और उसमें ये फीलिंग आया कि हमारे यहाँ भी एक समान कानून होना चाहिए, मेरा कानून मेरा जो कानून हो, इटली का कानून, जैसे फ्रांस की कानून, जो फ्रांस का कानून इटली पे गया, फ्रांस का कानून जर्मनी पे गया, तो जर्मनी से फायदा लेके कहाँ जाने लगा? फ्रांस ना।
इटली से फायदा लेके कहाँ, इटली का पैसा कहाँ जाने लगा, फ्रांस ना। जर्मनी का जो जो नियम कानून है किसके फायदे के लिए बनने लगा, फ्रांस के फायदे के लिए ना। इटली का नियम कानून किसके फायदे के लिए बनने लगा, फ्रांस के फायदे के लिए ना। तो जैसे जैसे लोगों ने ये देखा कि अरे भले हमारे यहाँ राजा को हटा दिया गया, भले हमारे यहाँ जो है नेपोलियन जीत लिया, लेकिन यहाँ फ्रांस वाले जो है सारा नियम कानून अपने अनुसार चलाते हैं, यस सर। सारा फायदा वो ले जाते हैं, हाँ, सारा फायदा वो ले जाते यस हैं, सर। ठीक है। जब भी अच्छा नौकरी है, बड़ा नौकरी है, फ्रांसीसी को मिलता है, हमें अच्छा नौकरी तो मिलता नहीं है। हमें फ्रांस का जो खाया हुआ जूठा है वो खाने को मिलता है हमें, ठीक है। जब फ्रांस वाले जो नौकरी नहीं करना चाहते वो नौकरी हमें मिलती है। तो ये जो भावना है, ये जो एक आत्मसम्मान की बात आती है, होता है ना कि कहीं किसी के दरवाजे पे गए तुमको भगा दिया, किसी का टीवी देखने गए, तुमको टीवी देखने भागो यहाँ से, बैठने नहीं दिया तो भगा दिया। तो एक फीलिंग आता है ना कि नहीं हम किसी से कम है क्या, ठीक है। और फिर तुम अपने आप को बढ़ाने लगते हो, पढ़ने लगते हो, ठीक है। एक नया उत्साह, एक नया जील आ जाता है। तो यही चीजें वहां भी आई। उन्होंने कहा कि अरे नियम कानून तो सब है, ठीक है, लेकिन वो फ्रांस के फायदा के लिए है। पैसा फ्रांस जाता है, रोजगार जो है जो वो उधर जाता है, सारा टैक्स जो लगता है वो फ्रांस की तरफ जाता है। तो ये जो फीलिंग आया, और इसी फीलिंग ने फ्रांस का विरोध करने के लिए जर्मनी में और इटली में एक आंदोलन स्टार्ट होता है, ठीक है। उस आंदोलन का तरीका अलग है, उस तरीका की चर्चा हम लोग करेंगे जब इटली पे आएंगे तब। क्योंकि ये इटली का एकीकरण में हम लोग देख रहे हैं कि मैजनी है, काबूर है, गेरिवाल्डी है, ठीक है। सबके काम करने का तरीका अलग है। आप मान लीजिए, हम आपको बताते हैं, साई विद्या मंदिर स्कूल है, साई विद्या मंदिर में एक टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग है, दूसरे टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग है, तीसरे टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि एक टीचर खराब है, दूसरा टीचर अच्छा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हर आदमी के काम करने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। और हर आदमी काम करता है, कोई आदमी बहुत तेजी में काम करता है, कोई स्लो में काम करता है, कोई गंभीरता पूर्वक करता है, ठीक है, कोई कोई सतही तौर पे करता है, लेकिन काम तो हर आदमी करता है। तो उसी तरह से वहां भी इन चीजों की पहचान स्टार्ट हुई, और फिर चाहे मेजनी हो, गेरिवाल्डी हो, काबूर हो, इन्होंने उस आंदोलन का नेतृत्व किया, ठीक है। जैसे हमने क्या बताया था, हमने एक बताया था, एक पत्थर है और उसमें 40 हथौड़ा में टूटना है, किसी ने 10 मारा, किसी ने 15 मारा, और अंतिम में आती है और राखी, और 39 हथौड़ा तो लोग मार चुके थे, और 40वां हथौड़ा राखी मार दी और टूट जाता है, ठीक है। उसी तरह से फ्रांस की एकीकरण में चाहे वो काबूर हो, मेजनी हो और गेरिवाल्डी हो, सबने अपनी अपनी भूमिका बनाई। उसी तरह से जैसे हेलो हेलो, आवाज जा रही है? यस सर। उसी तरह से यस यस सर। सर। उसी तरह से जैसे भारत में, उसी तरह से जैसे भारत में जैसे भारत में क्या होता है, 1900 से हम लोग पराजित होते हैं, इंग्लैंड आता है, ठीक है। प्लासी का युद्ध होता है, फिर बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर के युद्ध के बाद आप देखिएगा कि धीरे धीरे बहुत सारा छोटा छोटा आंदोलन होता है। फिर 1857 का विद्रोह होता है। 1857 के विद्रोह के बाद जो है 1885 में जाकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद फिर जो है उसमें नरम दल गरम दल बनता है, फिर बंगाल का विभाजन होता है, और फिर वहां पे जो है कि बंगाल के विभाजन के बाद जो है वो बंगाल के विभाजन का विरोध किया जाता है, ठीक है। और वहां पे बंगाल के विभाजन का विरोध किया जाता है, और फिर आप उसके बाद देखेंगे कि महात्मा गांधी आते हैं। महात्मा गांधी आकर के चंपारण सत्याग्रह करते हैं। फिर खिलाफत आंदोलन होता है 1919 में। उसी समय में जो है सबने अवज्ञा असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन के बाद सबने अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट होता है 1930-31 के आसपास, ठीक है, 1930-31 में, ठीक है। जिसे महात्मा गांधी जाकर के नमक के कानून को तोड़ते हैं और जाकर के समुद्र से नमक बनाते हैं। और फिर 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन होता है, ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि ये फिर सुभाष चंद्र बोस का आजाद हिंद फौज वगैरह सारा चीज होता है, और फिर हमें अंततः आजादी मिलती है। हम ऐसा थोड़े कहते हैं कि गांधी जी नहीं होते, सुभाष चंद्र बोस नहीं होते, नेहरू जी नहीं होते, 18 वीर कुंवर सिंह नहीं होता। तो सबकी अपनी अपनी भूमिका थी, सबों ने अपनी अपनी भूमिका निभाई, ठीक है। और उस रूप में हमें आज आजादी मिली। जैसे, ठीक है, हम लोग एक तरह से पढ़ाई खत्म कर चुके हैं आज के तौर पे। कल हम लोग इटली का एकीकरण पढ़ेंगे और जर्मनी का एकीकरण पढ़ेंगे। क्लियर? हेलो हेलो। यस सर। हाँ, कल हम लोग यस सर। हाँ, तो हम एक चीज बता रहे हैं, बस एक एक चीज सुन लीजिए आप लोग, एक चीज सुन लीजिए, 8:30 भी हो रहा है।
जैसे जैसे कोई डॉक्टर ऑपरेशन करता है। हम कहना ये चाह रहे हैं कि कैसे कैसे सारे लोग मिलके एक काम करते हैं। जैसे डॉक्टर एक ऑपरेशन किया, तो डॉक्टर ने तो पेट चीर के ऑपरेशन करके कुछ निकाल दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है ना कि डॉक्टर करने के बाद पैरामेडिकल का स्टाफ आता है, वो पट्टी लगाता है, घाव का जो है वो अथी करता है, बार बार घाव को साफ करता है। कोई कोई जो डॉक्टर जो ऑपरेशन करके चीर के चला गया, तो कोई आकर के सुई धागा से उसको सीता है, फिर कोई आकर के जो है कि उस पे मलहम लगाता है और फिर बैंडेज करता है, ठीक है। और फिर हम जाते हैं तो कोई टाका काटता है। अब हमको ये बताइए, डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया, यदि कंपाउंडर जो है, यदि उसका नर्सिंग बढ़िया से नहीं करेगा, घाव का सफाई साफ सुथरा बढ़िया से नहीं करेगा, तो क्या वो डॉक्टर सफल हो पाएगा? कभी नहीं सफल हो पाएगा, क्योंकि वह घाव जो है नो सर। नहीं। तो हर किसी का योगदान होता है बाबू, ठीक है, जिंदगी में, ठीक है। हर कोई अपना अपना, इस दुनिया एक रंगमंच है। हर व्यक्ति अपना अपना नाटक कर रहा है, अपना अपना जो एक्टिंग कर रहा है, और अपनी अपनी भूमिका निभा रहा है, ठीक है। उसी तरह से फ्रांस की क्रांति हो या फिर इटली का एकीकरण हो, चाहे काबुल हो, मैजनी हो, गैरिबाल्डी हो, हर किसी ने अपना अपना योगदान निभाया, और इस सारे योगदानों के फलस्वरूप इटली का एकीकरण हुआ, ठीक है। आज की डेट में हम लोग सब, चाहे आप हो, हम हो, सब हो, सब लोग अपनी अपनी भूमिका अदा करते हैं। आप यदि अपनी भूमिका अदा नहीं करेंगे, आप अपनी भूमिका अदा नहीं करेंगे, तो यकीन मानिए उस भूमिका को दूसरा कोई अदा करेगा, फिर आपकी पहचान नहीं बन पाएगी। आपको अपनी पहचान बनाने के लिए अपनी भूमिका को ईमानदारी से, मजबूती से और बड़े दमखम से निभानी होगी, और जब आप उसको निभाएंगे तो आपकी पहचान बनेगी, आपका भी एक इतिहास होगा, आपको भी समाज में लोग जानेंगे, आपके पास एक पैसा होगा, रुतबा होगा, सारा चीज होगा, ठीक है। और आप भी जब इस दुनिया को छोड़ के जाइएगा, ठीक है, तो भगवान के साथ खुशी खुशी हाथ मिलाइएगा, भगवान जी आपने जो हमें काम दिया था बड़ा अच्छा से करके हम आया हूँ, देख लीजिए, ठीक है। हमको जो है ना 100 में 100 नंबर दीजिएगा आप, ठीक है। तो इसलिए बाबू, हम लोग के पास जो भी अभी काम है उस काम को बेहतर ढंग से करें। उम्मीद है आगे आने वाले दिन में, मतलब कल आप लोग इटली के एकीकरण के बारे में, मैजनी, गैरिबाल्डी, काबुल की भूमिका को पढ़ेंगे, पिडमांट और सर्डिनिया के बारे में पढ़ेंगे, पोप की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर कैथोलिक पोप धर्म, पोप का जैसे ईसाई है, ईसाई बहुत सारे भाग में बट गया, जैसे जैसे हिंदू धर्म भी बटा हुआ है ना, बहुत सारे शैव धर्म है, वैष्णव धर्म है, ठीक है, ऐसे बटा हुआ है। इस्लाम भी बटा हुआ है, अहमदिया है, शिया है, सुन्नी है। उसी तरह से ईसाई भी बटा हुआ है, कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट है, ऐसे करके वो भी बटा हुआ है, ठीक है। एग्लिंकन है, ठीक है, ऐसे करके बटा हुआ है। तो इस ईसाई धर्म में भी धर्म सुधार होता है, ईसाई धर्म में भी सुधार होता है, ठीक है। ईसाई धर्म भी बटा हुआ है। तो हम लोग इसकी कल चर्चा करेंगे, इटली के एकीकरण के बारे में, गैरिबाल्डी, काबूर, मैजनी की भूमिका की चर्चा करेंगे, और फिर कैसे पिडमांट और सर्डिनिया के नेतृत्व में कैसे वो एकीकरण होता है, ठीक है। इस तरह से पढ़ेंगे। और याद रखिएगा बाप, कि यही सारा चीज जो है ना, आगे बढ़ते बढ़ते, यही सारा चीज आगे बढ़ते बढ़ते, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कारण बनता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कारण बनता है, उपनिवेशवाद लेके आता है, साम्राज्यवाद लेकर के आता है, नया नव साम्राज्यवाद लेकर के आता है, डॉलर डिप्लोमेसी क्रिएट होता है, ठीक है। और अभी जो विश्व चल रहा है, कमोबेश तुम देखोगे सब चीज जुड़ा हुआ है उस सारे चीजों को, पिछला वाला, ठीक है। मैं दिखा दूंगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल आज की चर्चा हम लोग यही बंद करते हैं। आप लोगों में से किसी को कुछ भी पूछना हो तो अपना बारी बारी से अपना माइक्रोफोन ऑन कीजिए और पूछिए हमसे। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछिए। कोई पूछेंगे क्या? नयन पूछोगे? नयन पूछो, नहीं तो तुम्हारी दादी तो बहुत डांटेगी हमको, बहुत बच्चा में बहुत मानती थी हमको। बाबू नयन, सत्यम, मौसम, साकिर, मनसिका, पूछना है अभी? हमको लगता है कि सब लोग बहुत जानता है, हम ही कम जानते हैं। मनसिका कुछ बोलने वाली, मनसिका बोलो, बोलो बाबू मनसिका। मनसिका पूछो, क्या पूछना? बंद कर दी। मनसिका कुछ पूछना चाह रही थी, बंद कर दी। खैर, हेलो, सर आ रहा है। क्या? तो आज हम लोग खत्म करते हैं यहीं पे।